अपने किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, कि अपने किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल तुम्हें ज़रूर मिलेगी, बस हार मत मानना। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर 3 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिसका कोर्स कोड है EDU 103। तो आज हम आपको इस वीडियो में EDU 103 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हिंदी के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक एक करके आंसर के साथ आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके शिक्षा शास्त्र के पेपर 3 में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। तो आपके BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर 3 का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर बच्चे को ऐसा शिक्षा प्रदान करो जैसे वह अपना बच्चा है, यह किसका कथन है? हर बच्चे को ऐसा शिक्षा प्रदान करो जैसा कि वह अपना बच्चा है, यह किसका कथन है, मतलब यह किसने कहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैकमिलन ने। आंसर क्या हो जाएगा? मैकमिलन। मैकमिलन का कहना है कि हर बच्चे को ऐसा शिक्षा दीजिए जैसे कि वह अपना बच्चा है। तो यह किसका कथन है? मैकमिलन का। दूसरा प्रश्न है, बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 17 अगस्त 1972 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? 17 अगस्त 1972 ईस्वी में क्या लागू हुआ था? बेसिक शिक्षा अधिनियम लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सितंबर 1985 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर 1985 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रोबेल। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, नियोस का पूरा नाम क्या है? नियोस का मतलब NIOS कहिए चाहे नियोस कहिए, तो नियोस का पूरा नाम क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नियोस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो क्वेश्चन कैसे देगा? नियोस का पूरा नाम बताएं और चाहे नियोस का फुल फॉर्म बताएं, तो आंसर क्या देंगे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, NEP 2020 में कितने मौलिक सिद्धांतों को रखा गया है? अब आप सोचेंगे कि NEP क्या होता है, तो NEP का फुल फॉर्म होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब नई शिक्षा नीति जो 2020 में लाई गई थी, उसमें कितने मौलिक सिद्धांतों को रखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कितने मौलिक सिद्धांतों को रखा गया है? 5 मौलिक सिद्धांतों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, UGC का पूरा नाम क्या है? UGC का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। UGC का पूरा नाम क्या हो जाएगा? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। किसका पूरा नाम? UGC का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? किंडरगार्टन पद्धति जो है, जिसको LKG UKG जिसको बोलते हैं, तो किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक।
आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, बेसिक शिक्षा प्रणाली को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? बेसिक शिक्षा प्रणाली को सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? यूपी में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया नाम का जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजपरूथी। आंसर क्या हो जाएगा? राजपरूथी। ये किसके लेखक हैं? एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया नाम का जो पुस्तक है उसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा सुरेश चंद्र घोष। आंसर क्या हो जाएगा? सुरेश चंद्र घोष। किसके लेखक हैं ये? हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया नाम का जो पुस्तक है उसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 के अध्यक्ष कौन थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। कौन थे ये? प्राथमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, पूर्व प्राथमिक शिक्षा किस उम्र में प्रारंभ होती है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा किस उम्र में प्रारंभ होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 से 6 वर्ष की उम्र में। आंसर क्या हो जाएगा? 4 से 6 वर्ष की उम्र में। इसका मतलब कि जब बालक का उम्र 4 से 6 साल के बीच रहता है तो उसको पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, NEP 2020 के अनुसार नई शिक्षा व्यवस्था की संरचना क्या है? और फिर यहाँ NEP आ गया तो NEP का मतलब क्या हो जाएगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मतलब नई शिक्षा नीति। तो नई शिक्षा नीति जो लाया गया था 2020 में, तो उसके अनुसार नई शिक्षा व्यवस्था की संरचना क्या है? मतलब कि वह कौन सा संरचना पर आधारित था, उसकी संरचना क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5+3+3+4। 5+3+3+4। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, उच्च शिक्षा को किस नाम से जाना जाता है? उच्च शिक्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालयी शिक्षा। आंसर क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालयी शिक्षा। विश्वविद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत किसको रखा गया है? उच्च शिक्षा को रखा गया है। उच्च शिक्षा माने इंटर के ऊपर, माने BA MA ये सब जो शिक्षा है उसको कहाँ रखा गया है? विश्वविद्यालयी शिक्षा में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, NCERT की स्थापना कब हुई थी? NCERT। अब आप कहेंगे कि NCERT क्या होता है? तो NCERT का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो NCERT की स्थापना कब हुई थी, माने सन बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 27 जुलाई 1961 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? 27 जुलाई 1961 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी? NCERT की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, MHRD की स्थापना कब हुई थी? MHRD की स्थापना कब हुई थी? अब आप कहेंगे कि MHRD क्या होता है? तो MHRD का क्या मतलब होता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका मतलब मानव विकास संसाधन मंत्रालय। मानव विकास संसाधन मंत्रालय का जो स्थापना है वह कब हुआ था, सन बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में। MHRD की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है वह कब लागू हुआ, मतलब किस तारीख को लागू हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को।
आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को। इसी के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वह सेशन कब चेंज होता है? अप्रैल में ही चेंज होता है। 1 अप्रैल से नया सेशन लागू हो जाता है। इसका मतलब कि अगर कोई लड़का 9 में पढ़ रहा है तो वह 10 में कब चला गया? 1 अप्रैल से नया सेशन लागू हो गया, तो 1 अप्रैल 2010 में यह नियम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ? 2001 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? सीबीएसई एक तरह का ये बोर्ड है, तो सीबीएसई बोर्ड जो होता है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? 1929 ईस्वी में हुई थी। तो ये आपके बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर 3 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तथा उसके आंसर्स थे। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना न भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।